दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका के इतिहास में इससे बड़ी हिंसा की घटना जो है कभी चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिली। जहां देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की रैलियों में बरसना शुरू हो गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर जिसका वीडियो जो है वो सामने आया है। और इस घटना ने कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं अमेरिका के ऊपर, जो पूरी दुनिया में बताता है कि वो सुपर पावर है। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी उम्दा है कि कोई उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। आज सुपर पावर अमेरिका की पोल भी खुल गई, उसकी टेक्नोलॉजी भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, जहां डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही बड़ी ताबड़तोड़ गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। किस तरीके से रैली के दौरान गोली बरसी है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। If you want to really see something that's said, take a look at what happened. आपने देखा कि गोली बरसने के दौरान जो है एक गोली डोनाल्ड ट्रंप को छू करके निकलती है, जिससे वो वहीं गिर जाते हैं। एक दूसरा वीडियो भी हमले का सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगने के बाद वो गिरते हैं। सुरक्षा कवच और पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें घेर करके सुरक्षित वहां से उठाते हैं। उसके बाद किस तरीके का रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया, ये दुनिया के सामने बखूबी अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाया है। और इसी के साथ साथ तीसरा वीडियो भी सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Lá em cima, né? Aqui, ó. You can see the guy there. I think they hit him because the guy he looks dead. Tá vendo? आपने देखा कि किस तरीके से जो शूटर है उसको वहीं ढेर कर दिया गया है। वो शूटर साफ तौर पर गोलियां बरसाता है रैलियों के ऊपर, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है, एक शूटर की और एक आम नागरिक की, जो ट्रंप की रैली में मौजूद होते हैं, जिसकी जानकारी जो है वो लोगों के सामने आ रही है। और कई सारे सवाल जो है इस हमले के पीछे छोड़ दिए गए हैं, जहां यह बताया गया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोलियां बरसी हैं। हमले के बाद ट्रंप के कान से खून बहता दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में एक ट्रंप समर्थक के मारे जाने की खबर आ रही है। इस हमले में अज्ञात हमलावर के मारे जाने की भी खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। वहीं अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ट्रंप और बाइडेन इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी दौरान यह हमला हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ट्रंप पर जानलेवा हमले की निंदा की और कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जहां अमेरिका के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जहां यह बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और पेंसिल्वेनिया में के बटलर में एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी उन पर यह हमला होता है। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग होती है। सीक्रेट सर्विस द्वारा उन्हें तुरंत कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया जाता है। बाइडेन ने कहा कि मुझे पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। मैं ये सुनकर आभारी हूं कि वे सुरक्षित है और अच्छा कर रहा है। बाइडेन ने एक बयान में यह कहा कि मैं उनके और उनके परिवार और रैली में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियो सामने आई,
तो वहीं ये बताया गया सीक्रेट सर्विस द्वारा कि ट्रंप के प्रवक्ता ने दोनों ने बताया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक हैं। ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने बयान में कहा कि वे ठीक हैं और स्थानीय डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला और मैं उस सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस के आभारी हूं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो जाना चाहिए। इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की बाइडेन का मुकाबला ट्रंप से ही दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप पर गोली चलाने वाले संदिग्ध शूटर समेत 2 लोग मारे गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह साफ तौर पर खुलासा किया है कि बटलर काउंटी के जिला अटाची रिचर्ड गोल्डरिंग ने कहा कि 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक शूटर भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर हुए हमलों को लेकर के तमाम जानकारियां जो है वो साझा की। और सवाल ये खड़ा हो जाता है दोस्तों कि इतनी बड़ी तादाद में दनादन गोलियां रैलियों पर बरसती हैं और उस दौरान किस तरीके की हलचल मची। और ये अमेरिका के इतिहास में इससे पहले कभी चुनाव के दौरान हिंसा नहीं देखी गई। ये हिंसा तब जरूर देखी गई थी जब व्हाइट हाउस के ऊपर ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हमला करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछला चुनाव हारते हैं, बाइडेन सत्ता पर आते हैं और बाइडेन के सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। बार बार कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ घोटाला किया गया है, हमें हराने के लिए साजिशें रची गई हैं। उसके बाद वो अपने समर्थकों को उकसाते हैं, उनके समर्थक व्हाइट हाउस के अंदर जाकर के हमला करते हैं। और ये इतिहास में दूसरी बड़ी घटना अमेरिका में दर्ज हुई है, जहां पहले व्हाइट हाउस पर हमला होता है डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा और दूसरी बार भी डोनाल्ड ट्रंप की रैलियों पर डोनाल्ड ट्रंप पे ही गोलियां बरसती हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद ये हमला डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने ऊपर कराया हो। पर इसकी कोई पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिली है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि शूटर को उसी दौरान ढेर कर दिया गया जब उसने डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर गोलियां बरसाना शुरू किया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले की निंदा की। इसी के साथ साथ अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी की जानकारी दी गई है। हमें यह जानकर राहत मिली कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हैं। हम उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस गोलीबारी से घायल हुए या प्रभावित हुए हैं। हम त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और स्थानीय अधिकारियों के आभारी हैं। इस तरह की हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। हम सभी को इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ये इस घटना के कारण अधिक हिंसा ना हो। जिसके बाद बताया गया कि 2016 से 20 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। आगामी नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के दोबारा उम्मीदवार हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने अपनी ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं। हालांकि हम अभी तक नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ है। हम सभी को राहत होनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गंभीर चोटें नहीं आई। मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। जहां एक हड़कंप डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका में मच चुका है।